आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में पृथ्वी पर पाताल लोक के राजा रंभ और करम नाम के दो भाई हुआ करते थे। वो निसंतान होने के कारण निराशा के घोर अंधेरे में डूबे चुके थे। तब उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का निश्चय किया, जिसके लिए रम ने अग्निदेव को खुश करने के लिए अग्नि के बीचों बीच और करम ने पानी में वरुण देव की तपस्या करने लगा। फिर यूं ही तपस्या करते करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर ये बात इंद्रदेव को पता चली। फिर उन्हें लगा कि जरूर ये दोनों असुर भाई वरदान पाने के बाद देवताओं का ही कुछ अहित करेंगे। जिसके बाद एक दिन इंद्रदेव धरती पर प्रकट हुए और उस झील के पास जाके खड़े हुए जहाँ करम पानी में तपस्या कर रहा था। फिर इंद्रदेव ने विशाल मगरमच्छ का रूप लेके झील में प्रवेश किया और करम के ऊपर एक घातक हमला किया। करम की तड़प तड़प कर उसी जगह झील में मौत हो गई और इस घटना का एहसास रंभ को तपस्या करते समय ही हो चुका था और उसने तपस्या करने प्रभाव से ये भी पता लगा लिया था कि वो विशाल मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं। रंभ अपने भाई करम से बेहद प्यार करते थे और वह उसके मौत का सगमा सह नहीं कर पा रहे थे। उसने तपस्या भंग करके वहीं एक तलवार प्रकट की और उसने खुद को मारने वाले थे। तब वहां अचानक अग्निदेव प्रकट हो गए और उसने ऐसा करने से मना किया। रम को अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद रम ने काफी सोचा और इंद्रदेव के दुष्कर्मों को ध्यान में रखते हुए अग्निदेव से एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्रदेव को परास्त कर सके। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में वे राज कर सके। इसके बाद अग्निदेव ना चाहते हुए भी वो वरदान दे देते हैं कि जो मादा रंभा से प्रेम कर बैठेगी उसके बल से ही संतान को जन्म देगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद समय यूं ही बीतता गया और आखिरकार वो समय आ ही गया जब एक महेश्वर की राक्षसी को रंभ से प्रेम हो गया। फिर महिषी राक्षसी ने अपने वर्ग और परिवार से बगावत कर रंभ से विवाह कर रचा लिया। ये रिश्ता दोनों के परिवारों को पसंद नहीं था, पर ये रिश्ता दोनों इसके कुछ वर्षों के बाद दोनों बीच संभोग से महिषी गर्भवती हुई और स्वयं यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन महिषी वन के कुछ राक्षसों ने रंभ और महिषी को अकेले देख ऊपर हमला बोल दिया, जिसके फलस्वरूप रंभ की वहीं मृत्यु हो गई। जिसके बाद महिषी ने होने वाले संतान को बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई, पर महिषी और असुरों ने उसे भी मारने के लिए पीछा किया। वो भागते भागते यक्षों के अभिकर्म में पहुंच गई, जहां पहुंचकर महिषी कुछ यक्षों को सारी बातें बताई। जिसके बाद यक्ष महिषी की
रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद यक्षों ने और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में यक्षों ने महिषी राक्षसों को मार गिराया। साथ ही महिषी को सुरक्षा देने का जिम्मा उठाया। महिषी रंभ से अत्यधिक प्रेम करती थी और वो उसके मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ देर बाद रंभ के मृत शरीर को अग्नि संस्कार के लिए तैयार किया गया और महिषी को उसको सूचना दिया। फिर कुछ देर बाद यक्षों ने रंभ की शरीर को आग लगाया और यह देख महिषी खुद को रोक ना पाई और उसी जलती चिता में खुद को पड़ी, जिसके बाद रंभ के साथ साथ महिषी भी उस आग में समा गई और खुद का जीवन समाप्त कर दिया। कुछ देर बाद यूं ही चिता की आग जलती रही, पर कुछ देर बाद उस चिता ने भयंकर अग्नि का स्वरूप ले लिया, जिसके बाद उस चिता की अग्नि महिषी बाहर निकला। उसे देखकर सभी यक्ष घबरा गए। वो सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे खुद के और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, और वो असुर कोई और नहीं महिषासुर था। फिर कुछ देर बाद उसी जलती चिता से एक भयंकर विस्फोट हुआ। उसी चिता में से एक दूसरा असुर भी बाहर आया और वो असुर कोई और नहीं बल्कि रंभ था, जो कि पुनर्जन्म लेकर दोबारा लौटा था और जन्म में वह रक्त बीज था। और ये रंभ के अग्नि तपस्या का भी फल था। इसके बाद रक्त बीज ने महिषासुर को पाताल लोक में की बात की। उसके बाद महिषासुर ने साफ मना कर दिया। उसने तपस्या और सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद ही पाताल लोक में पैर रखने का प्रण लिया। उसके बाद महिषासुर निकल पड़ा और ब्रह्मदेव की तपस्या करने। फिर वह शांत वन में जाकर अग्नि कुंड का निर्माण कर उसी में बैठ पड़ा। तपस्या करने और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वो एक कठिन तपस्या में लीन हो गया। तपस्या कुछ वर्षों तक यूं ही चलती रही और एक लंबा समय के बाद वो दिन आ ही गया जब ब्रह्मदेव ने महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और फिर उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। फिर महिषासुर ने ब्रह्मदेव से सीधा अमर होने का वरदान मांगा, जिसके लिए ब्रह्मदेव साफ मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद महिषासुर ने विचार करके कुछ ऐसा वरदान मांगा कि जिसके दौरान कोई भी देवता या राक्षस वाद ना कर सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को बेहद कमजोर समझता था। उसे हमेशा से ही लगता था कि यदि पुरुष उसका कुछ नहीं अहित कर सकते तो ये स्त्रियां क्या आखिर उसका यह हित करेगी। और उसने खुशी खुशी ये वर मांग कर फिर ब्रह्मदेव ने वरदान में एक शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही अहित होने का वरदान देकर
अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद महिषासुर जोरों से ठहाके लगाने लगा। फिर वो निकल पड़ा, अधिक से अधिक वरदान और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हर एक वरदान प्राप्ति के बाद उसकी शक्ति अर्जित करने की भगवान भावना बढ़ती ही जाती थी। उसने तमाम अलग अलग देवताओं से अलग अलग शक्तियां अर्जित की। उसके बाद वो अकेला ब्रह्मदेव ब्रह्मांड में शक्तिशाली असुर बन चुका था। फिर महिषासुर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर भरपूर मारकाट मचाने लगा। असुरों को अपनी से आसानी से हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे पूरी धरती उसके अधीन हो गई। महिषासुर यही नहीं रुका, उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की ठान ली और उसने अपने दूत को स्वर्गलोक भेजा और उसने दूत ने इंद्रदेव को स्वर्ग को खाली करने को बोला, जिसके बाद इंद्रदेव आग बबूला हो गए और उसने समय ना गवाते हुए सभी देवताओं को समेत महिषासुर पर ऊपर हमला कर बैठे, जिसके जवाब में महिषासुर ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और देवताओं को स्वर्ग में भागने पर विवश कर दिया और देवता महिषासुर से आसानी से ही हार कर स्वर्ग वापस आ गए और देवताओं का पीछा महिषासुर से आसानी से छूटने वाला नहीं था, क्योंकि महिषासुर ने भी बिना समय नष्ट करते हुए देवताओं के पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच गए और अपने असुर को साथ देवताओं पर टूट पड़े। फिर देवताओं ने भी दमखम के साथ महिषासुर का और उनके असुरों के साथ युद्ध किया और अपना पराक्रम दिखाया, पर अंत में महिषासुर के पराक्रम के आगे देवताओं को स्वर्ग से भी भागना पड़ा। महिषासुर का कब्जा स्वर्ग में भी हो चुका था, जिससे महिषासुर की छाती पर भी चोरी हो गई थी और यहाँ देवता स्वर्ग से पलायन करते सीधा ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से महिषासुर को दंडित करने के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके बाद ब्रह्मदेव ने साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद देवता निराशा होकर सीधा वैकुंठ लोक यानी कि सीधा भगवान विष्णु के पास गए। जिसके बाद इंद्र देव समेत सभी देवताओं समेत भगवान विष्णु को सारी बात बताई। इसके बाद भगवान विष्णु काफी रुष्ट हो गए और देवताओं के बातों से सहमत फिर भगवान विष्णु सामने सभी देवताओं चल पड़े। पृथ्वी में स्थित कैलाश पर्वत पर, जहाँ त्रिदेवों में से एक महादेव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कैलाश में विष्णु समेत सभी देवताओं का आगमन हुआ। फिर सभी देवों ने महादेव को समक्ष महिषासुर के आतंक की चर्चा की, जिसके बाद महादेव ने श्री विष्णु का समेत सभी देवताओं को महिषासुर ने याद करने की रणनीति पहले से देवताओं ने महिषासुर को स्वर्ग लोक से अपना अधिपत्य छोड़ने
ने की सूचना भिजवाई थी, जिससे कि महिषासुर ने ठुकरा दी। इसके बाद महादेव और विष्णुदेव समेत सभी देवता निकल पड़े स्वर्गलोक की ओर, जहाँ की महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर स्वर्गपति बनकर विराजमान था। साथ ही महिषासुर थोड़ी देर बाद महिषासुर पर युद्ध कर दिया। देवताओं और महिषासुर के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। उसके बाद महिषासुर कड़ी टक्कर दे रहा था। थोड़ी देर बाद भगवान ब्रह्मदेव ने इशारा किया और भगवान विष्णु और महादेव को बुलाया, जिसके बाद महिषासुर को कोई स्त्री ही मार सकती है ऐसा वरदान मिला, उसे याद कराया। जिसके बाद संसार में ऐसी स्त्री कौन है ऐसा करके बात हुई। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने माँ पार्वती का नाम लिया और सभी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती वो एक ही स्त्री देवी पार्वती है, ऐसे सूचन किया। जिसके बाद देवी पार्वती का ध्यान किया और माँ पार्वती प्रकट हुई और देवताओं के कल्याण के लिए माँ पार्वती ने ये स्वीकार किया और फिर देवी पार्वती ने सभी देवताओं की बात स्वीकार की और महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। और देवी पार्वती ने दुर्गा का स्वरूप लिया। इंद्र सभी देवताओं ने वरदान दिए। इंद्र ने अपना वज्र दिया और सभी ऐसे शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु भगवान ने अपना चक्र और विश्वकर्मा जी ने ढाल और तलवार दिए। ऐसे सभी देवताओं ने हथियार और वरदान दिए। जिसके बाद महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी दुर्गा का स्वरूप लेके प्रकट हुई और महिषासुर से युद्ध करने लगी। इसके दौरान महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जिसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया और महिषासुर माफी मांगने लगा, हरा दिया। उसके बाद महिषासुर माफी मांगने लगा। जिसके बाद महिषासुर का वध कर दिया देवी दुर्गा और कहा कि यह वरदान दिया कि मेरे साथ महिषासुर की भी पूजा की जाएगी।